अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, तो मैं बहुत फ़ास्ट से यहाँ पर काम कर रही हूँ, जल्दी-जल्दी से, क्योंकि मेरा 2 रोज़ का गैप हो चुका है दवाई का, तो फिर मुझे लेने जाना है दवाई। तो मैं यहाँ पर बस अपना जल्दी-जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ ही निकलूँगी दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से मैंने सोचा आज और कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है मुझे, बस जल्दी से हलवा ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से हलवा बना लिया और फिर उसके बाद में मैंने जल्दी-जल्दी से बस हस्बैंड भी तैयार हो गए और मैं भी उनके संग तैयार हो गई, क्योंकि मुझे जाना है दवाई लेने। तो 2 रोज़ तो बारिश होती रही थी, तो इस वजह से मैं जा ही नहीं पाई। तो आज फिर ज़रूर ही मुझे जाना है दवाई लेने। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी शॉपिंग, और बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग मैंने की है। तो क्यों की है ये आपको, आपके लिए जो है वो सस्पेंस रहेगा। तो आपको मैं बताऊंगी, मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बताना है मुझे, क्योंकि ये आपके लिए सस्पेंस है और सरप्राइज़ भी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरी शॉपिंग देखिए आप। तो मैंने बहुत कुछ शॉपिंग की है। तो यहाँ पर ये देखें। इस वक्त जो है इतना रश हो रहा है, क्योंकि सभी लोग रमज़ान शरीफ की वजह से इतना बस ख़रीदारी, शादियां भी हैं, ईद के बाद भी शादियां बहुत सारी हैं, तो बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं भी इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी पहले ही कर लेती। तो फिर हम लोगों ने भी यही सोचा, और साथ में मेरी भांजी भी है, तो हम लोग ने शॉपिंग की है। क्योंकि हर बंदा यही सोचता है कि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो रमज़ान में तो इतना नहीं जा पाता है, तो कुरान की तिलावत और इबादत सभी कुछ करना होता है। और अब की तो मौसम इतना ज़बरदस्त होगा, क्योंकि शादियां भी रमज़ान के बाद फ़ौरन ईद होते ही फिर से होना शुरू हो जाएंगी, और अभी तो निपट ही पाई हैं। अभी भी एक आध जो शादियां हैं करने वाले अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो था यही सोचा कि पहले से ही जो है शॉपिंग कर ली जाए, नहीं तो फिर से अभी भी काफ़ी रश है, इतना है कि बस जिस शॉप पर जाओ उस शॉप पर इतना ही ज़बरदस्त रश हो रहा है कि बिल्कुल भी जगह ही नहीं होती। शॉप वाले भैया भी इतने इस कदर के वो हो रहे थे कि बस किसको क्या दिखाना है, उनको बस सबको ही वो मैंने जिस तरह से कर रहे थे कि बस उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे मैं किसे क्या दिखाऊं। तो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ। तो हम लोगों को भी बहुत टाइम हो गया, बहुत जो थे बच्चों को घर पर छोड़ के गए थे। तो ये अरिशा हैं, ये देखिए नाराज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर फिर मेरी बाजी भी आ गई, और मेरी बाजी तो पता नहीं मेरा पीछा ही कर रही थी क्या। उस रोज़ भी मिल गई थी वहीं पर। हम दोनों का कुछ ऐसा होता है कि वो भी दवा ही लेने आती हैं और मैं भी दवा ही लेने गई थी। तो वहाँ पर फिर वो भी आ गई, हम लोग सब अब आ चुके हैं अपनी आपी के यहाँ। और आपी के यहाँ वहाँ पर आके वे जल्दी से नाश्ता पानी किया, हम लोगों ने खाना वाना खाया। और फिर यहाँ पर ये देखिए लगा रही हैं अरिशा नाश्ता। बहुत माशाल्लाह बच्ची बहुत ही काम की है, और छोटे छोटे हाथों से बहुत अच्छा काम कर लेती है। ये देखें।
बाजी तो यहाँ से रुखसत हो रही हैं, बाजी जा रही हैं और मुझे अभी यहीं पर थोड़ी देर रुकना है क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मेरे साथ ही चलना और मैं फ़ोन कर दूँगा तो फिर आ जाना यहाँ वहाँ पर शॉप पर और फिर चलेंगे घर पर। तो बस यहाँ पर ऐसा हुआ कि फिर थोड़ी देर में ही ये हम लोग भी चल दिए वहाँ से। सो गाइज अम्मी पापा आ गए हैं और आज अम्मी पापा लाए हैं मिर्चे। पकौड़ियाँ तो है नहीं, मिर्ची हैं। और क्या भाई? और ये है चटनी, इसी में डाल लेना, इसी में डाल लीजिए, वैसे भी सही रहेगा और वैसे भी सही रहेगा, ऐसे करके डाल दें तो सही रहे जी। मैंने सोचा कि मैंने तो खा ही ली है वहाँ, तो बच्चों के लिए भी आज यही ले जाते हैं। पापा ने पूछा कि क्या लोगी, तो फिर हमने कहा यही ले लेते हैं। पापा तो अगर पापा बस चले, पापा तो रोज समोसे ही लाएं, पापा रोज समोसे लाते। ये उसने बना तो ली है कहो। देखें भाई अच्छी लग रही है। और कहीं ना मिलता तन्वी, यहाँ ये ग्लू है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर अज़ल का भी क्राफ्ट वहाँ पर बताया गया है स्कूल में। तो वो हल्दी प्लेट थी, वो थी तन्वी की, तो तन्वी ने ख़ुद ही बनाई थी, बहुत खूबसूरत सी अच्छी लगी। और यहाँ पर मैं भी आते ही फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया और सब करके जल्दी से मैं भी फिर लेकर बैठी, क्योंकि अज़ल जो है अज़ल मस्ती बहुत करते हैं और अज़ल को कुछ अपने आप तो करना आता नहीं है। तो यहाँ पर फिर मुझे ही बनाना था, तो फिर मैंने बैठकर रात के 12 बजे तक ये मेरा तैयार हुआ था। फ्लावर पॉट मैं बना रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसमें रेत भरी थी, लेकिन फिर वो रेत कुछ नीचे से ज़रा सा कुछ लीक कर रहा था, तो वो सारी रेत निकल रही थी। फिर मैंने रेत निकाल ही दी जड़ से और उसके अंदर फ्लावर जो लगाए, तो फिर मैंने ऐसे ही कागज़ वागज़ भर दिए थे। तो इससे वज़न भी बहुत बढ़ रहा था, इसका वेट बहुत बढ़ गया था, तो फिर मैंने रेत निकाल दी। वैसे तो मैंने यही सोचा था कि रेत ही भर देंगे। और तो फिर यहाँ पर मैं और अज़ल तो कुछ थोड़े बहुत, हिफ्ज़ा अज़ल ने भी हेल्प की थी। यहाँ पर ये मैं काट काट कर दे रही हूँ और मेरे अज़ल और हिफ्ज़ा दोनों लोग ये मेरी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर मैंने ही बनाया है पूरा, और आप देखेंगे लास्ट में बहुत अच्छा सब बन गया था, बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए ये बच्चों ने ही बनाई थी इस तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छे से बनाना आते हैं फूल, बहुत तरीक़े के कई डिज़ाइन के आते हैं, पर मैंने एक ही डिज़ाइन का बस बना दिया जल्दी से, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं था। रात के 12 बज गए थे मुझे ये सब बनाते बनाते, जब लास्ट बन पाया है। तो यहाँ पर मैंने बनाया, बहुत अच्छा सा बना था, बहुत खूबसूरत लगा है। ऐसे फ्लावर जो हैं वो तो बहुत ही कई तरीक़े के बनते हैं, लेकिन मैंने सबसे आसान ही वाले बनाए थे, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत आसान से बनते हैं। तो यही बस मैंने बना दिए थे। और जो है यहाँ पर बस टीचर को क्या, वो तो बस कर ही देते हैं कि बस ये लेकर आना। ये नहीं मालूम है कि बच्चों के साथ माँओं को परेशान होना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने ही बना कर तैयार किया है। तो ये देखिए मेरा कुछ तैयार हो गए हैं फूल, बहुत सारे तैयार हो गए हैं। तो मैंने ज़्यादा कलर नहीं यूज़ किए हैं यहाँ पर, बस 3 ही कलर यूज़ किए हैं, बल्कि 4, और एक वाइट है, एक रेड है, एक ब्लू है, और ये ग्रीन तो पत्तों के लिए है। बस मैंने इस तरह सा फ्लावर पॉट पूरा तैयार कर दिया था। और अज़ल का वो उन्हें अच्छा लगा, तो वो उन्होंने दिया भी नहीं, वहीं रख लिया स्कूल में। मैंने तो यही सोचा था कि चलो ये अभी बनाए लेते हैं, तो ईद पर जो है मेरा डेकोरेशन हो जाएगा। मैं कहीं पर रख दूँगी इसे, फ्रिज पर या कूलर पर, तो अच्छा लगेगा। तो लेकिन जो है वो उन्होंने वहीं रोक लिया। वैसे हर साल दे देते हैं, लेकिन पता नहीं इस साल तो नहीं दिया आपकी। तो अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा सुबह में मैंने ये इसका जो था क्लिप बनाया था। तो यहाँ पर ये मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो फिर मैंने सबसे पहले इसी को ही देखा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये फ्लावर पॉट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको भी किसी ब्लॉग में ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गुलगुले, क्योंकि ये जो है मेरा आटा थोड़ा सारा रखा था, वो ख़मीरा सा होने लगा था। तो मैंने सोचा चलिए नाश्ते में आज यही बना लेते हैं। और लेकिन बच्चों ने नहीं खाए थे, तो मैंने और हस्बैंड ने ही दोनों ने खाए थे। फिर बच्चों के लिए जो था उसी में मैंने, उसी ऑयल में जो बचा था, तो उसी में थोड़े से पापड़ भी
तल कर दे दिए थे, तो वो बच्चों ने खा लिए थे पापड़। तो बच्चे तो खाकर वही नाश्ता करके चले जाते हैं, थोड़ा सारा बस हल्का सा नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। जबकि आते हैं 2 बजे के करीब, तो फिर बस हम लोगों ने भी फिर बाद में नाश्ता कर लिया और बच्चे भी नाश्ता करके फिर चले गए अपने स्कूल। और फिर मैंने कुछ भी और शूट ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी भिंडी। तो बस भिंडी का ये है, तो मैं तो कई बार आपको मसाले की भिंडी अपने ब्लॉग में मैंने बताई है, दिखाई है, डिटेल के साथ मैंने बताई है आपको बनाना। तो यहाँ पर मैं रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ जी। तो फिर यहाँ पर मेरे आजकल ऐसे काम हो रहे हैं कि मैं एक एक काम करके रमज़ान से पहले सारा ही निपटाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सिलाई भी चालू है और बस मैं काम इस तरीके से कर रही हूँ कि आज क्या कुछ कर लिया तो कल कुछ सफाइयाँ भी चल रही हैं। तो किसी दिन क्या करती हूँ, किसी दिन क्या, इस तरीके से रमज़ान से पहले ही सारा कुछ निपटाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आजकल काम में बिज़ी हूँ। तो अब खैर दवाई तो ले आई, तो अब मुझे यही करना है कि बहुत सारे ऐसे जो काम है जो रमज़ान से पहले ही मुझे निपटाना है, तो फिर मैं सारे काम निपटाती हूँ। इस बार एक काम तो ऐसा हुआ है कि बच्चों के पेपर जो हैं वो रमज़ान शरीफ में पढ़ रहे हैं, तो शुरू हो चुके हैं और अब की मुझे तो मैं आपको ब्लॉग भी दिखाना है। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।